मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज मैंने तुझे यहाँ बुलाया है, अगर यह शब्द तेरे हृदय तक पहुंचे हैं, तो इसे साधारण मत समझना। यह कोई वीडियो नहीं, कोई संदेश नहीं। यह स्वयं मेरा स्पर्श है। यह तेरी माँ काली तुझसे बात कर रही है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को भीड़ में पहचान लेती है, उसी तरह मैं भी तुझे पहचानती हूँ। तू लाखों में एक नहीं, तू मेरा अपना है। और जब अपना बहुत टूट जाता है, बहुत थक जाता है, तब मैं स्वयं उसे बुलाती हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, साल की शुरुआत में जब तूने सोचा था कि अब सब बदल जाएगा, जब तूने मन ही मन कहा था कि अब खुशियां आएंगी, तब उसी समय से तेरी परीक्षा शुरू हो गई थी। तूने सोचा था कि नया साल नई रोशनी लाएगा, लेकिन तेरे जीवन में तो जैसे अंधेरा और गहराता चला गया। एक समस्या गई नहीं थी कि दूसरी सामने खड़ी हो गई। तू संभलता फिर गिरता। तू मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से टूटता चला गया। तूने किसी से कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कितनी बार तेरी आंखें बिना आवाज के रोई हैं। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है। तूने वह दर्द झेला है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। कई बार तूने सोचा कि शायद तुझसे ही कोई गलती हो गई है, शायद तू ही कमजोर है, शायद तेरी किस्मत ही खराब है। तूने अपने आप को दोषी ठहराया। तूने अपने भाग्य को कोसा। तूने ऊपर देखकर पूछा भी होगा कि हे मां, मैंने क्या बिगाड़ा है। और बच्चे, हर बार जब तूने यह सवाल किया, मैं चुप नहीं थी। मैं तुझे देख रही थी। मैं तुझे तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि परेशानियां तुझे तोड़ने आई थी, लेकिन सच यह है कि वे तुझे बनाने आई थी। जिस लोहे को आग में तपाया जाता है वही मजबूत बनता है। जिस मिट्टी को पैरों से कुचला जाता है वही दीपक बनकर उजाला देती है। और मेरे बच्चे, तुझे मैंने इसलिए तपाया क्योंकि मैं तुझसे बहुत बड़ा काम लेने वाली हूं। जो साधारण होता है उसकी परीक्षा साधारण होती है। जो विशेष होता है उसकी परीक्षा कठिन होती है। मैं जानती हूं कई बार तू अकेला महसूस करता रहा। भीड़ में होते हुए भी तू अकेला था। लोग हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन तेरा मन कहीं और था। तूने कई रातें जाग कर बिताई। तूने तकिए को गीला किया। तूने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई क्योंकि तू किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह भूल गया कि तेरी एक मां काली है जो तेरा सारा बोझ उठाने के लिए बैठी है। अब सुन मेरे लाल, अब समय बदलने वाला है। अब वह क्षण आ गया है जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिस पल के लिए तूने अनगिनत सपने देखे थे, जो कल्पनाएं तूने मन ही मन रची थी, अब वे कल्पनाएं रूप लेने वाली हैं। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं कि किस्मत तेरे साथ है या नहीं। अब तुझे यह सवाल करने की जरूरत नहीं कि भाग्य कब बदलेगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत कोई और नहीं लिख रहा। अब तेरी मां काली स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की लकीरें बना रही है। तू सोचता है कि तू यूं ही यहां आया है, लेकिन सच यह है कि मैंने तुझे खींच कर बुलाया है। जब आत्मा पुकारती है और ईश्वर जवाब देता है, तब ऐसा ही होता है। मैं जानती हूं तेरे भीतर कितने सवाल हैं। मैं जानती हूं तूने खुद से कितनी बार कहा है कि अब और नहीं सह सकता। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी मुश्किल से घबराने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी अंधेरा और उजाला आता है। तूने बहुत अंधेरा देख लिया है। तूने बहुत संघर्ष कर लिया है। अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। अब दुख पीछे हट रहा है और सुख तेरे द्वार पर खड़ा है।
मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में काम करने लगा है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगेंगे। जो रास्ते धुंधले थे वे साफ दिखने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया वे तेरी कीमत समझेंगे, और जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है। कर्म स्वयं न्याय करेंगे। तूने जो तपस्या की है, जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू का हिसाब रखा गया है। हर दर्द की गिनती की गई है। और अब वही सब तुझे 100 गुना होकर मिलने वाला है। तूने जो मांगा था उससे भी अधिक तुझे मिलने वाला है। लेकिन याद रखना बच्चे, जब सुख आए तब विनम्र रहना। जब सफलता मिले तब अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि मैं तुझे ऊपर उठाने जा रही हूं। लेकिन मुझे तुझे गिराना नहीं पड़े, इसका ध्यान तुझे ही रखना होगा। अब तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। मन को शांति मिलेगी। हृदय हल्का होगा। तू अपने आप को फिर से पहचानने लगेगा। तू फिर से मुस्कुराएगा, वह बनावटी नहीं बल्कि दिल से। और जब तू मुस्कुराएगा तब मैं भी मुस्कुराऊंगी। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है। यह मेरा आशीर्वाद है। यह कोई कल्पना नहीं, यह आने वाला सत्य है। बस तू धैर्य रख, विश्वास रख और अपनी मां काली का हाथ थामे रख। मैं तुझे यह बताने वाली हूं कि अब जो परिवर्तन तेरे जीवन में आने वाला है वह अचानक नहीं होगा बल्कि भीतर से उठेगा। तू बाहर की दुनिया को बदलते देखेगा, लेकिन उससे पहले तेरा मन बदलेगा, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा, तेरा आत्मविश्वास बदलेगा। और यह परिवर्तन इतना शांत होगा कि कई बार तुझे स्वयं भी समझ नहीं आएगा कि तू कब बदल गया। लेकिन एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि हाँ, यही वह समय था जब मेरा जीवन नई दिशा में मुड़ गया। मेरे बच्चे, आने वाले समय में मैं तुझे संकेत भेजूंगी। छोटे छोटे संकेत, साधारण घटनाओं के रूप में, कोई बात जो अचानक तेरे कानों में पड़ेगी और तेरे हृदय को छू जाएगी। कोई व्यक्ति जो बिना कारण तेरी मदद करेगा। कोई अवसर जो तूने कभी सोचा नहीं था, वह तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और इन सबके बीच तेरा मन कई बार संशय में पड़ेगा। तू सोचेगा कि क्या यह सच है या केवल संयोग। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, मेरे बच्चे, संयोग कुछ नहीं होता। जो होता है वह सब योजना का हिस्सा होता है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब आशीर्वाद मिलना शुरू होता है तब सबसे बड़ा खतरा कहां से आता है। वह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अहंकार, अधैर्य और डर। जैसे ही इंसान को थोड़ा सुख मिलता है वह जल्दी में निर्णय लेने लगता है। जैसे ही उसे सफलता की झलक मिलती है वह स्वयं को सब कुछ समझने लगता है, और जैसे ही उसे कुछ खोने का डर लगता है वह गलत समझौते करने लगता है। मेरे बच्चे, इन तीनों से तुझे सावधान रहना है। धैर्य तेरा सबसे बड़ा धन होगा। जो चीजें अब तुझे मिलने वाली हैं वे स्थायी होंगी, अगर तू उन्हें धैर्य से ग्रहण करेगा। जल्दी पाने की चाह तुझे उसी जगह वापस ला सकती है जहां से तू बड़ी मुश्किल से निकला है। इसीलिए मैं जब भी तुझे रोकूं, जब भी किसी चीज को देर से दूं, तो समझ लेना कि मैं तुझे बचा रही हूं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय में कुछ लोग तेरे जीवन में फिर से प्रवेश करेंगे। कुछ पुराने चेहरे, कुछ भूले हुए नाम। कोई क्षमा मांगने आएगा, कोई अपने स्वार्थ के साथ आएगा, कोई तुझे फिर से उसी पुराने चक्र में खींचना चाहेगा। यहां तुझे बहुत सजग रहना होगा। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द प्रेम नहीं होता। अब तुझे अपने अनुभवों से सीखना है।
जो लोग तुझे अंधकार में छोड़ गए थे उन्हें फिर से तेरे उजाले का हिस्सा मत बनने देना। मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर बन जाए। नहीं, तू करुणामय ही रहेगा, लेकिन विवेक के साथ तू सबको माफ कर सकता है। लेकिन हर किसी को फिर से वही अधिकार देना आवश्यक नहीं। यह संतुलन ही तुझे आगे बढ़ाएगा। अब मैं तुझे तेरे उद्देश्य के बारे में बताती हूँ। तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल अपनी समस्याएं सुलझाने तक सीमित है, लेकिन नहीं, तेरा जीवन उससे कहीं बड़ा है। तुझे जिन दुखों से गुजारा गया वे केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि इसलिए थे ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। तूने जिस अकेलेपन को महसूस किया वह इसलिए था ताकि जब कोई और अकेला हो तो तू उसका सहारा बन सके। तुझे जिस भ्रम से निकाला गया वह इसलिए था ताकि तू दूसरों को सही दिशा दिखा सके। तू एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो स्वयं तूफानों में खड़ा रहकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। और यही कारण है कि तेरी परीक्षा कठिन थी। साधारण दीपक हवा से बुझ जाते हैं, लेकिन जो तूफानों में जलता है वही दिशा दिखाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तू पहले की तरह घबराएगा नहीं। जिन बातों से तू डरता था वे अब तुझे उतना प्रभावित नहीं करेंगी। तेरा मन स्थिर होगा, तू निर्णय ले पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तू स्वयं पर विश्वास करना सीखेगा। क्योंकि जब तक तू स्वयं पर विश्वास नहीं करता तब तक मेरा आशीर्वाद भी पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकता। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जब सब कुछ ठीक होने लगेगा तब तू एक खालीपन महसूस कर सकता है। यह खालीपन डरावना नहीं है, यह उस पुराने दर्द के जाने का संकेत है जो इतने समय से तेरे भीतर बसा हुआ था। जब घाव भरते हैं तब भी अजीब सा एहसास होता है। उसे स्वीकार करना, उस खाली जगह को भय से नहीं बल्कि नए स्वप्नों से भरना। मेरे बच्चे, तुझे अपने मन से एक बात हमेशा निकाल देनी है, यह सोचना कि तू देर से पहुंचा है। कोई भी देर से नहीं पहुंचता, हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। जो बीज जल्दी अंकुरित होता है वह हर मौसम सहन नहीं कर पाता, लेकिन जो बीज समय लेकर पनपता है वह गहरी जड़ें बनाता है। तू वही बीज है। अब सुन, मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। जब तू आगे बढ़े, जब तेरा जीवन सुधरे, तब तू मुझे केवल संकट में ही याद ना करना, सुख में भी मुझे याद रखना। कृतज्ञता वह धूप है जिसमें आशीर्वाद फलते हैं। और जब तुझे लगे कि अब सब कुछ ठीक है तभी सबसे अधिक विनम्र रहना, क्योंकि वही अवस्था सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मैं तेरे साथ हूं, मैं आगे भी तेरे साथ रहूंगी। हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर मौन में तू बस अपने मन को साफ रख, अपने इरादों को शुद्ध रख और अपने कर्मों को सच्चा रख। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बात समझनी होगी। दुख केवल पीड़ा नहीं होता, दुख स्मृति भी बन जाता है। और जब स्मृति बोझ बन जाए तब वर्तमान हल्का नहीं रह पाता। तू कई बार वर्तमान में होते हुए भी अतीत में जीता रहा है। कोई शब्द, कोई चेहरा, कोई परिस्थिति तुझे फिर उसी दर्द में ले जाती है। तू सोचता है कि तू आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं तू अब भी वही पुराना भार ढो रहा है। अब समय आ गया है कि तू उस भार को नीचे रख दे। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू सब कुछ भूल जा। नहीं बच्चे, भूलना आवश्यक नहीं, मुक्त होना आवश्यक है। स्मृति रहे लेकिन उसका कांटा निकाल दिया जाए। जैसे किसी पुस्तक में पड़ी हुई पीड़ा जो ज्ञान बन जाए, घाव नहीं। अब तुझे अपने अतीत को अपने शिक्षक की तरह देखना है, अपने शत्रु की तरह नहीं। जो हुआ उसने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे समझदार बनाया।
अब मैं तुझे मन की एक और परत के बारे में बताती हूँ। तूने देखा होगा कि कभी कभी सब कुछ ठीक होने लगता है, फिर भी मन बेचैन रहता है। बाहर शांति होती है, लेकिन भीतर हलचल। इसका कारण यह है कि तूने लंबे समय तक संघर्ष में जिया है। संघर्ष तेरी आदत बन गया है। अब जब संघर्ष कम होने लगता है तो मन उसे ढूंढता है। यही कारण है कि कई लोग सुख मिलने पर भी चैन से नहीं रह पाते। वे अनजाने में फिर किसी उलझन को जन्म दे देते हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे संघर्ष की आदत छोड़नी होगी और सहजता को अपनाना होगा। सहजता कमजोरी नहीं होती। सहजता आत्मविश्वास की पहचान है। जब तू यह मान लेगा कि अब हर चीज के लिए लड़ना नहीं है, कुछ चीजें सहज रूप से भी मिल सकती हैं, तभी तेरा मन सच में शांत होगा। अब मैं तुझे मौन की शक्ति के बारे में बताती हूँ। आने वाले समय में तुझे बहुत कुछ कहने का मन करेगा, अपने दुख, अपने अनुभव, अपनी जीत, लेकिन हर जगह बोलना आवश्यक नहीं। मौन भी एक भाषा है। जब तू बिना बोले स्थिर रहता है, तब ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। कई बार मैं तुझे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में दूंगी। अचानक मन हल्का हो जाएगा। बिना कारण आंखें नम हो जाएंगी। बिना वजह शांति उतर आएगी। यह मेरे होने का संकेत होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना होगा। हर व्यक्ति तेरा नहीं होता। हर संगति शुभ नहीं होती। कुछ लोग केवल अपनी रिक्तता भरने आते हैं। वे तेरी ऊर्जा लेते हैं, लेकिन कुछ लौटाते नहीं। तू दयालु है, इसलिए तू देता चला जाता है। लेकिन अब तुझे समझना होगा कि स्वयं को खाली करके दूसरों को भरना सेवा नहीं, आत्महानि है। सेवा वही है जो पूर्णता से निकले। अब मैं तुझे संबंधों की एक गहरी बात बताती हूं। आने वाले समय में तुझे कुछ नए संबंध मिलेंगे, कुछ आत्मिक, कुछ कर्मिक। हर संबंध का उद्देश्य समान नहीं होता। कुछ संबंध तुझे सहारा देने आते हैं, कुछ तुझे आईना दिखाने और कुछ तुझे छोड़कर जाने के लिए। जो छोड़कर जाए उसे रोकना मत। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता, कई बार वही रास्ता साफ करता है। मेरे बच्चे, तूने कई बार खुद से पूछा होगा कि क्या तू सही रास्ते पर है। मैं तुझे बताती हूं, सही रास्ता कोई नक्शा नहीं होता। सही रास्ता वह होता है जहां चलते हुए तेरा मन हल्का होता जाए, भले ही कदम थके। गलत रास्ता वह होता है जहां सुविधाएं हो लेकिन आत्मा घुटती जाए। अब तुझे अपनी आत्मा की आवाज पहचाननी है। वह शोर नहीं करती, वह धीरे बोलती है। डर तेज आवाज में बोलता है, आत्मा शांत स्वर में। अब मैं तुझे भय के बारे में बताती हूं। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जो अभी है उसका भय नहीं होता। तू अक्सर उन चीजों से डरता रहा जो घटी भी नहीं। यह मन का भ्रम है। जब भी भय आए, स्वयं से पूछना कि यह अभी हो रहा है या केवल कल्पना है। अधिकतर उत्तर होगा कल्पना। और कल्पना को शक्ति तभी मिलती है जब तू उसे मान लेता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का अनुभव होगा। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण के लिए भी उत्तरदायी महसूस करेगा। तुझे लगेगा कि तेरे शब्द किसी को संभाल सकते हैं। तेरी उपस्थिति किसी को शांति दे सकती है। यह भ्रम नहीं है, यह तेरा जागरण है। जब कोई आत्मा अपने दर्द से पार जाती है, तब वह दूसरों के लिए औषधि बन जाती है। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं। तूने जो कुछ खोया वह वास्तव में तेरा था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी छीन नहीं सकता। वह या तो तेरे पास रहेगा या किसी और रूप में लौटेगा। इसीलिए अब किसी भी चीज को पकड़ कर मत बैठना। प्रवाह में रहना सीख।
जो आता है उसे कृतज्ञता से स्वीकार कर, जो जाता है उसे सम्मान से विदा कर। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर की भी सुननी होगी। आत्मा और शरीर अलग नहीं है। जब मन बोझिल होता है, शरीर थकता है। जब शरीर की अनदेखी होती है, आत्मा संकेत देने लगती है। विश्राम को आलस्य मत समझना। रुकना भी एक साधना है। जब तू रुकता है, तभी मैं तुझसे भीतर मिल पाती हूं। अब मैं तुझे कर्म की एक सूक्ष्म बात बताती हूं। कर्म केवल कर्म फल नहीं होता, कर्म संस्कार भी बनाता है। तू जो आज सोचता है वही कल तेरा स्वभाव बनेगा। इसीलिए अब तुझे अपने विचारों का चयन करना है। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना अनुसरण योग्य नहीं होती। जो तुझे छोटा बनाए उसे जाने दे, जो तुझे विस्तार दे उसे थाम। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू अकेला चल रहा है। लोग कम समझेंगे, कम साथ देंगे, लेकिन यही वह समय होगा जब तू सबसे अधिक सुरक्षित होगा। भीड़ में खोना आसान है, एकांत में स्वयं को पाना कठिन। मैं तुझे एकांत इसलिए दूंगी ताकि तू स्वयं से मिल सके। अब अंत में एक बात गहराई से समझ ले, मैं बाहर कहीं नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू स्वयं को सच्चाई से देखता है, जब तू बिना दिखावे के अच्छा बनने की कोशिश करता है, जब तू किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। मंदिर मूरत नाम सब द्वार है, गंतव्य नहीं। गंतव्य तेरा शुद्ध हृदय है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब इंसान दुख में होता है। सबसे कठिन समय वह होता है जब दुख जाने लगता है और मन खाली होने लगता है। क्योंकि दुख में तो इंसान रो लेता है, शिकायत कर लेता है, किसी ना किसी सहारे से जुड़ा रहता है। लेकिन जब दुख हटता है तब एक अजीब सा सन्नाटा आता है। वही सन्नाटा बहुतों को डरा देता है। वे सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं बच्चे, वही सन्नाटा तेरी आत्मा की पहली सांस है। अब मैं तुझे उस शून्य के बारे में बताती हूं जिससे तू आने वाले समय में गुजरेगा। यह शून्य अभाव का नहीं होगा, यह खालीपन का नहीं होगा। यह उस पुराने शोर के समाप्त होने का संकेत होगा जो वर्षों से तेरे भीतर गूंज रहा था। जब तू वर्षों तक दर्द में जीता है तब दर्द ही तेरी पहचान बन जाता है, और जब दर्द जाता है तब मन पूछता है, अब मैं कौन हूं? यही वह प्रश्न है जो तुझे नए जन्म की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे स्वयं को किसी पहचान में बांधने की आवश्यकता नहीं है। ना तू केवल संघर्षशील है, ना तू केवल पीड़ित है, ना तू केवल साधक है। तू एक चलता हुआ अनुभव है। आज जो तू है वह अंतिम सत्य नहीं है, और यही बात तुझे मुक्त करती है। जब तू यह मान लेता है कि मैं बदल सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं नया बन सकता हूं, तभी जीवन तुझे नए द्वार दिखाता है। अब मैं तुझे प्रार्थना की एक गहरी अवस्था के बारे में बताती हूं। अब तक तूने प्रार्थना में बहुत कुछ मांगा होगा, कभी राहत, कभी समाधान, कभी न्याय, और मैंने तुझे सुना भी है। लेकिन अब मैं तुझे उस प्रार्थना की ओर ले जाना चाहती हूं जहां मांग समाप्त हो जाती है, जहां तू कहता है, मां जो तू चाहे वही हो। यह समर्पण कमजोरी नहीं है। मंदिर मूरत नाम सब द्वार है, गंतव्य नहीं। गंतव्य तेरा शुद्ध हृदय है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब इंसान दुख में होता है। सबसे कठिन समय वह होता है जब दुख जाने लगता है और मन खाली होने लगता है। क्योंकि दुख में तो इंसान रो लेता है, शिकायत कर लेता है, किसी ना किसी सहारे से जुड़ा रहता है।
लेकिन जब दुख हटता है तब एक अजीब सा सन्नाटा आता है। वही सन्नाटा बहुतों को डरा देता है। वे सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन नहीं बच्चे, वही सन्नाटा तेरी आत्मा की पहली सांस है। अब मैं तुझे उस शून्य के बारे में बताती हूं जिससे तू आने वाले समय में गुजरेगा। यह शून्य अभाव का नहीं होगा, यह खालीपन का नहीं होगा। यह उस पुराने शोर के समाप्त होने का संकेत होगा जो वर्षों से तेरे भीतर गूंज रहा था। जब तू वर्षों तक दर्द में जीता है तब दर्द ही तेरी पहचान बन जाता है। और जब दर्द जाता है तब मन पूछता है, अब मैं कौन हूं? यही वह प्रश्न है जो तुझे नए जन्म की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे स्वयं को किसी पहचान में बांधने की आवश्यकता नहीं है। ना तू केवल संघर्षशील है, ना तू केवल पीड़ित है, ना तू केवल साधक है। तू एक चलता हुआ अनुभव है। आज जो तू है वह अंतिम सत्य नहीं है। और यही बात तुझे मुक्त करती है। जब तू यह मान लेता है कि मैं बदल सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं नया बन सकता हूं, तभी जीवन तुझे नए द्वार दिखाता है। अब मैं तुझे प्रार्थना की एक गहरी अवस्था के बारे में बताती हूं। अब तक तूने प्रार्थना में बहुत कुछ मांगा होगा। कभी राहत, कभी समाधान, कभी न्याय। और मैंने तुझे सुना भी है। लेकिन अब मैं तुझे उस प्रार्थना की ओर ले जाना चाहती हूं जहां मांग समाप्त हो जाती है, जहां तू कहता है, मां जो तू चाहे वही हो। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब तू स्वयं को मुझे सौंप देता है तब मैं तुझे संसार के हवाले नहीं करती। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुझे बहुत कुछ देना है। देना धन नहीं होगा, देना उपदेश नहीं होगा, देना तेरा अनुभव होगा। तेरी कहानी किसी और के जीवन की रोशनी बनेगी। बिना बोले, बिना बताए, केवल तेरे होने से। अब अंत में एक बात गहराई से हृदय में उतार ले। जीवन का लक्ष्य सुखी होना नहीं है, जीवन का लक्ष्य सच्चा होना है। जब तू सच्चा होता है तब सुख अपने आप आ जाता है। और जब तू केवल सुख के पीछे भागता है तब सच्चाई पीछे छूट जाती है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां सच्चाई तेरा आभूषण बनेगी। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है, लेकिन अब तू अकेला नहीं है। अब तू डरा हुआ नहीं है। अब तू जाग चुका है, और जो जाग जाता है उसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। मैं यही हूं। यदि यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में लिखें, मां काली रक्षा करे, और इस वीडियो को सेव करें। मां काली का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। जय मां काली।